हेलो गाइस एंड वेलकम टू मास्टर रिव्यूज न्यू एपिसोड। कल हमें एक बड़ी ही डिवास्टेटिंग और ट्रेजिक न्यूज़ सुनने को ये मिली कि पाकिस्तान की एक मॉडल एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार हुमैरा अस्कर अली की डेथ हो गई है। पुलिस के मुताबिक कि जब वो उनके डीएचए वाले रेंटेड फ्लैट में पहुंचे तो बेल देने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया, तो उन्होंने फिर मजबूरन दरवाजा तोड़ा और जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो अंदर हुमैरा अस्कर की 3-4 हफ्ते की डीकम्पोज डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस ने खैर अपनी तफ्तीश की, तहकीकात की, सारा किया और फिर उनके घर तक पहुँचे, तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने इनकी जो डेड बॉडी है वो लेने से रिफ्यूज़ कर दिया है। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जाएँगे। हम जस्ट इस शॉकिंग न्यूज़ के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे कि आजकल ये क्यों हो रहा है कि लोग एक-दूसरे से मेल-जोल नहीं रख रहे। अगर कोई बंदा अकेला है, रह रहा है किसी फ्लैट में, किसी जगह पे रह रहा है, तो आप उसके साथ एकदम कट ऑफ क्यों कर देते हैं? अब हुमैरा अस्कर जो हैं वो बड़ी अच्छी, पढ़ी-लिखी एनसीए की ग्रेजुएट हैं थी और उसके अलावा उन्होंने थिएटर के ऊपर भी बड़ा काम किया, कुछ ड्रामास में भी काम किया, तमाशा घर जो इनकी सबसे बड़ी पहचान है, रियलिटी टीवी शो उसमें भी इन्होंने काम किया और वहीं से इनको फ़ेम मिला और इतना काम करने के बावजूद और इतना फ़ेम लेने के बावजूद भी जब कोई इंसान एकदम चला जाता है, तो ये बड़ी ही एक दुःख वाली बात है कि उसको पता नहीं अकेला वो रह रहा था इंसान और उसको क्या हालात थे, उसके क्या दुःख थे जो उसने किसी के साथ शेयर करना मुनासिब समझा नहीं। तो हम बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो आगे वाले रास्ते हैं वो आसान फरमाए। दूसरी एक बहुत बुरी न्यूज़ ये है कि जामी और सुहेल जावेद के दरमियान जो कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसका फैसला हो गया है और इसको जो केस है, वो जीत गए हैं सुहेल जावेद। अगर आप जामी को नहीं जानते तो जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, उससे आप जामी को बड़ी अच्छी तरह जान जाएँगे। जो लोग 2000, 2002-3 के आस-पास का पाकिस्तानी पॉप जो कल्चर है उसको जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको लाज़मी पता होगा कि स्ट्रिंग्स और इस तरह के जो बड़े-बड़े मशहूर बैंड थे, उनकी जो म्यूज़िक वीडियोज़ होती थी, वो जामी ही बनाते थे और जामी ने बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी-अच्छी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाई हैं, जिनमें अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो उनमें धानी, दूर और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और वीडियोज़ हैं और इनकी एक लंबी लिस्ट है, जिसको मैं इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर सकता, मगर आपको बताने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है। उसके अलावा उन्होंने 2 फ़िल्म्स भी बनाई हैं, पाकिस्तान में 2 फ़ीचर फ़िल्म्स भी बनाई हैं। एक उनकी सबसे मशहूर फ़िल्म थी मोर, जो कि बाहर वाले फेस्टिवल्स में काफ़ी गई है और वहाँ से इनाम भी जीत के लाई है और क्रिटिकली बड़ी एक्लेम्ड फ़िल्म थी। दूसरी उनकी फ़िल्म थी शान स्टारर O21 मीन्स ऑपरेशन 21। तो ये खैर फ़िल्म इतनी नहीं चली, मगर फिर भी क्रिटिक्स ने इसको बड़ा पसंद किया था और ये पाकिस्तान में बड़ी ही एक चेंज किस्म की फ़िल्म थी। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि जामी ने कुछ अर्सा पहले सिंध में कोई एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था लाहौती मेलो। वहाँ पे उन्होंने किसी एक एनोनिमस बंदे का या बंदी का जो लेटर था जो उसको आया वो पढ़ के सुनाया, क्योंकि उस शो की जो थीम थी वो थी मी टू मूवमेंट। तो उन्होंने उसका जो लेटर उनको मिला था वो पढ़ के सुनाया कि किस तरह उनको शोबिज़ में हैरेस किया गया और एक पर्सनैलिटी थे, उन्होंने काफ़ी उनको इस तरह उनके साथ सारा कुछ किया। तो हालाँकि इस सारे सिनेरियो में कहीं पे भी सुहेल जावेद का नाम उन्होंने नहीं लिया। जामी ने कहीं भी उनका नाम कोट नहीं किया। जैसे ही न्यूज़ आई, जैसे ही जामी का इंटरव्यू आया तो उनके जितने भी साथी थे, सेलिब्रिटीज़ थे और इधर-उधर लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया सुहेल जावेद का। अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जामी इस चीज़ को बिल्कुल ही डिसओन करते, डिसएग्री करते और लोगों को वहीं पे शट ऑफ कॉल देते कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और आप भी उनका नाम ना लें, क्योंकि ये एक एनोनिमस बंदे का लेटर था और वो बंदा भी एनोनिमस था। उस बंदे ने भी किसी का नाम उसमें नॉमिनेट नहीं किया था। तो जैसे ही लोगों ने सुहेल जावेद का नाम लेना शुरू कर दिया, तो सुहेल जावेद ने जामी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया और ये केस काफ़ी देर से चल रहा है। अब जाके इसका फैसला हो चुका है और ये केस जीत चुके हैं सुहेल जावेद, जिसकी वजह से जामी को 2 साल अब जेल काटनी पड़ेगी। ये बड़ी ही बुरी न्यूज़ है कि इतने प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप कहीं से छोटी-सी एक ऐसी गलती कर देते हैं कि आपको फिर उसका खुमियाज़ा जो है वो बड़ा ही बुरा भुगतना पड़ता है। तो ये वाली जो न्यूज़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी इस तरह की मूवमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं, किसी इवेंट पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी बात निकल निकल भी गई है, तो बाद में आपको चाहिए कि उसको क्लैरिफ़ाई करें ताकि किसी बंदे का इस तरह नाम ना आए और जो लोग इसका नाम ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनको भी ये ख़्याल रखना चाहिए कि जब किसी बंदे का नाम नॉमिनेट ही नहीं किया गया, तो हम क्यों सुहेल जावेद का नाम ले रहे हैं। तो ये एक दोनों ही बहुत बुरी न्यूज़ आज मुझे कल सुनने को मिली है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी आपको बताऊँ कि दोनों का बैकग्राउंड है क्या। आपके इस बारे में क्या ख़्याल है और आप क्या कहते हैं वो कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।